बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो अपने कंपाउंड के अंदर कलर क्यों शो करवाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे ना नेक्स्ट में यहाँ पे डायग्राम बनाएगी आपकी बुक के अंदर, यहाँ से मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात ये है, आप लोगों को पता है कि डी के अंदर मज़ीद 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी जी स्केयर। 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल ना जब इनके साथ लिगेंड आके अटैच होते हैं तो ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। जब ये स्प्लिट होते हैं तो 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है वो नीचे होते हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। यानी कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये 2 ऑर्बिटल्स के अंदर मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं। जो नीचे हैं इनकी तीनों की एनर्जी सेम है, इनको ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, और ऊपर वाले जो 2 हैं उन्हें डबल डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। अब होता क्या है, जो यहाँ डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि जो नीचे वाले डी ऑर्बिटल है 3, इनमें से ना डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड जो हैं ये विजिबल लाइट का कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो ज़ाहिर बात है वो विजिबल लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी लाइट जो है उसे ट्रांसमिट कर देगा। जो लाइट बाकी ट्रांसमिट होती है ना वही कलर हमें नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने बताई गई है, Ti साथ में H2O और साथ नीचे 6 लिखा है और उसके ऊपर 3+ लिखा हुआ है, यानी कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। इसमें होता क्या है कि ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब येलो लाइट को करता है, और ब्लू और रेड लाइट, या इसको कलेक्टिवली आप वायलेट कह लें, और वायलेट कलर जो है ये ट्रांसमिट करता है। बेसिकली जो ये कंपाउंड कलर शो करवाते हैं, ये इन कलर शो करवाने की एक ही रीज़न है और वो है डी ट्रांजिशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले ऑर्बिटल के अंदर होते हैं वो जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं, तो वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं और बाकी एनर्जी जो है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इसीलिए ये कंपाउंड जो हैं ये कलर शो करवाते हैं। इसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल से क्या मुराद है, असल में जो हम कंपाउंड्स होते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनके अंदर ना कुछ स्मॉल स्पेसिस रह जाते हैं जिन्हें आप लोग इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। इन जो ये स्मॉल स्पेसिस हैं इनके अंदर कुछ नॉन मेटल जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं, वो इनके अंदर इंटर हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सो जब ये उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड के अंदर जो स्मॉल स्पेसिस होती हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, तो इनको आप लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये नॉन स्टेक्योमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टेक्योमेट्री से मुराद ही है कि जिसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट हो, यानी कि लाइक अगर आप लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन कंपाउंड हैं, लाइक 100 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर स्पेसिस हैं, और वो स्पेसिस जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, और उनके अंदर जो नॉन मेटल्स कोई स्मॉल एटम जा रहा है वो भी अनकाउंटेबल है, मतलब कोई स्पेसिफिक उनकी अमाउंट नहीं है, इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक होते हैं। इसके बाद ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अलाइ फार्मेशन भी शॉर्ट है। ये जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अलाइ फार्मेशन आप लोगों को पता है कैसे होती है। असल में जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं ना इनका जो साइज़ है वो तकरीबन सिमिलर होता है। तो होता क्या है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेटालिक लेटस होती है ना उसमें से ये एटम को निकाल के खुद कोई दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट उसकी जगह चला जाता है, यानी सिंपली मैं कहूँ कि उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। यानी कि अगर ट्रांजिशन मेटालिक हमारे पास कंपाउंड है तो उनके अंदर एक ट्रांजिशन एलिमेंट को निकाल के दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसकी जगह पे चला जाता है, और इसीलिए आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन अलाय भी बोलते हैं। जैसे स्टील की एक एग्जांपल है, स्टील एक अलाय है
वो अलाय किस चीज़ का है। वैसे स्टील जो है वो सारा आयरन का बना होता है, लेकिन आयरन में से कुछ एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्रोमियम, मैंगनीज और निकल एटम, इसीलिए फिर वो हमारे पास एक अलाय है। ब्रास भी एक हमारे पास अलाय है, ब्रॉन्ज और कोइनेज, ये सारी हमारे पास अलाय हैं। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होता है जिनके अंदर एक सिंपल कैटाइन हो और साथ में कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो और सिंपल एनाइन हो। कॉम्प्लेक्स एनाइन किसे बोलते हैं? अगर ग्रुप ऑफ एटम हो और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनाइन या कॉम्प्लेक्स कैटाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल को कोड कर रहा है कि हुआ क्या है कि उन्होंने आयरन साइनाइड FeCN ट्वाइस, इसको और पोटाशियम साइनाइड दोनों को मिक्स किया। जब मिक्स किया तो आयन किसके बनने चाहिए? Fe आयरन के और साथ में Cn के और साथ में पोटाशियम के। लेकिन जब देखा गया तो ऐसा नहीं हुआ। जब देखा तो पता चला कि यहाँ पे जो आयन है वो सिर्फ दो तरह के बने हैं, K पॉजिटिव पोटाशियम आयन और FeCN6-4। ये जो FeCN6 के ऊपर ओवरऑल -4 लगा हुआ है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है। सो एक K पॉजिटिव जो है वो हमारे पास एक इसके अंदर होता क्या है कि एक K पॉजिटिव है और एक FeCN6-4 है। FeCN6-4 जो है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। सो जब एक सिंपल कैटाइन और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन हो तो इस तरह जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं, या फिर उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक सिंपल कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो और साथ में सिंपल एनाइन हो। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी एग्जांपल को याद रखना है और इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे डिनोट भी किया हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है सच कंपाउंड्स containing the complex molecules, complex ions are and capable of इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जो है इसकी डेफिनेशन के अंदर ये दोनों पॉइंट भी आएंगे और साथ में ऊपर वाली एग्जांपल इसके अंदर आएगी। अब कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे मैं ना एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एग्जांपल है K4FeCN6, ये ऊपर वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर K4FeCN6 ये एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे पहली बात इसके अंदर होता क्या है जी, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक सिंपल होता है, वो कैटाइन या एनाइन होगा और साथ में एक कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे K जो है ये सिंपल कैटाइन और FeCN6 जो है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अब FeCN6 के अंदर हम लोग देखते हैं Fe जो है ये ट्रांजिशन मेटल है और इसके साथ Cn अटैच है। कितने Cn अटैच हैं? 6 Cn अटैच हैं। जो Cn Fe के साथ अटैच है उसे हम लोग बोलते हैं लीगेंड। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कितने लीगेंड अटैच हैं? 6 लीगेंड अटैच है। और ये लीगेंड कैसे अटैच होते हैं? ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं Fe को। सो इसके साथ जो 6 Cn है वो 6 ही, हर Cn अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इसको डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। सो यहाँ पे जो इसके साथ अटैच है उसे हम लोग लीगेंड बोलते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है। और जो Fe जिसके साथ लीगेंड अटैच है वो सेंट्रल मेटल एटम है। सो यहाँ पे एक हो गया लीगेंड और एक हो गया सेंट्रल मेटल एटम, और एक होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम और जितने लीगेंड हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली लिखकर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो वो हमारे पास एक बन जाती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि Fe और CN6 जब इन 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 सब को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये एक बन जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मुराद है? जितने सेंट्रल मेटल एटम के साथ लीगेंड अटैच होते हैं उसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ लीगेंड ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट।
और कुछ होते हैं जो 2 या 3 या 4, उसे हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी आप लोगों के पास मॉलिक्यूल है, उसमें से एक एटम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट एक कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेट। और अगर दो एटम हो और दोनों ही एक एक मॉलिक्यूल हो और उसके अंदर जो दो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन के पेयर दे सकें, यानी कि दो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकें, तो वो कहलाता है बाईडेंटेट। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे एग्जांपल एक कोड की हुई है, ऑक्सालेट आयन CO नेगेटिव और CO नेगेटिव, इसमें जो दोनों ऑक्सीजन है ये दोनों ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकते हैं। सो इसे आप लोग बोलेंगे बाईडेंटेट। यहाँ पे तकरीबन मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी। एक बात रह गई है, अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज को फाइंड करना है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर चार्ज को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसका अलजेब्रिक सम करेंगे। किसका अलजेब्रिक सम? जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको, और जो CN के ऊपर चार्ज है उसको, इन सब की हम लोग अलजेब्रिक सम लेंगे। जो चार्ज आएगा वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आएगा और उसे बोलते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जांपल बताएगी, जैसे FeCN6-4 की। अब यहाँ पे जो आयरन के ऊपर चार्ज है वो +2 है, एक CN के ऊपर -1 होता है तो 6 के ऊपर -6 होगा। इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेंगे तो -4 आंसर आएगा। सो FeCN6 के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो क्या है वो -4 आएगा। सो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। एक सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो सेंट्रल मेटल आयन है, वो मैंने बता दिया किसे बोलते हैं, लिगेंड किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चिलेट, चिलेट किसे बोलते हैं? जब आप लोगों के पास कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, यानी कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एटम हो और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सके। जब कोई भी पॉलीडेंटेट एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब वो उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक चेन बन जाती है तो उसे हम लोग चिलेट बोलते हैं। जैसे कि अगली एग्जांपल के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे Pt+2, इसके साथ दोनों तरफ बाईडेंटेट लगे हुए हैं, यानी कि ऑक्सालेट आयन लगे हुए हैं। C बॉन्ड O नेगेटिव और नीचे भी C बॉन्ड O नेगेटिव, दोनों ने एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और ये एक रिंग बना रहे हैं जिसके अंदर टोटल 3 एटम आ रहे हैं। कौन कौन से? लाइक Pt+2 एक ये एटम है और एक O नेगेटिव और एक दूसरा O नेगेटिव, 3 एटम आके तो ये जो है ये एक रिंग बना रहे हैं। ये जो एक रिंग बन जाती है जब पॉलीडेंटेट एक सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके तो एक रिंग बना लेता है, तो इसे हम लोग चिलेट बोलते हैं। ये है, और ये इससे जो कंपाउंड बनता है इस फार्मेशन को चिलेशन फार्मेशन बोलते हैं। सो प्लाटिनम के साथ यहाँ पे दो बाईडेंटेट जो हैं वो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं और ये एक चिलेट बन गया। और चिलेट फार्मेशन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।